चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। देखिए, जब भी चुनाव आता है, खालिस्तान, पाकिस्तान, ये वो सब, क्या मोहम्मद हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है? क्या देश की आज़ादी में मुसलमानों का कोई रोल नहीं रहा? अगर फांसी के तख्ते पर हिंदू चढ़ा है तो मुसलमान भी चढ़ा है। आज़ादी की लड़ाई में जिसने माफ़ी मांगी उनको वो खुदा कहते हैं भाजपा वाले, और जिसने संघर्ष किया फांसी की बेदी पे चढ़ गए उनको वो कुछ नहीं मानते। सावरकर को बोल रहे हैं? नहीं, हम किसी व्यक्ति के नाम नहीं बोल रहे, आप स्वयं जानते हैं। और दूसरी बात सुन लीजिए आप, इसके बाद देश के चुनाव की बात है। चुनाव में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप जिस खाद्यान्न को बांट रहे हैं, भूखों की उसकी जरूरत है, तमाम लोग उसका फायदा ले रहे हैं। किसानों के लिए जो बात एमएसपी की हो रही है, जब भारत का किसान आंदोलन कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ठीक है सर, केवल इसलिए कि वो खालिस्तान की बात करते हैं। जो आंदोलन करे, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा हो जाए, वो पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, खालिस्तानी है। नहीं, हर बात मुद्दों पे की जाती है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? राजीव नारायण मिश्रा। राजीव जी ये बताइए, आप जब ये बोल रहे हैं कि देश के मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, क्या आपके पास ऐसे कुछ आधार हैं, कुछ ऐसे मंच से देश के भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार इस बात को खुद बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने धर्म की राजनीति की है, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। हम ये मानते हैं कि हमारा धर्म ये कहता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, अगर वो भारत का नागरिक है तो हम सब उसको गले लगाते हैं, क्योंकि देश का संविधान ये कहता है कि हर नागरिक को बराबर का अधिकार है। हमारा देश संविधान से चलता है। हम संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, हम देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी हमने आपको बताओ, अमित शाह जी का भी बयान है, अमित शाह जी ने भी तुष्टीकरण की बात की कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती। कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता। इस देश का जो नागरिक है, हमें उसको सम्मान देना पड़ेगा, उसको उनके अधिकार हमें देना पड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी इस नीति पे चलती है कि जो इस देश का नागरिक है, हम उसको सब बराबर से अधिकार दें। और दूसरी बात सुन लीजिए आप, अब रही, एक मिनट सुन लो, दूसरी बात हमें और कह लेने दो। अब यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, यहाँ बांटने का मुद्दा है, कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है। हमेशा तुष्टीकरण और धर्म के नाम पर राजनीति की है। हाँ, क्योंकि आप उठा के देखिए, जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, एक मिनट बोलने दीजिए, देखिए भाईचारे के तहत बोलना है, अपनी अपनी बात रखिएगा तार्किक। देखिए ये संदेशा बहुत बड़ा जाता है, ये जालौन जिला है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा धर्म पर राजनीति करके इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाया है। उदाहरण बताइए। जब हमारा 14 अगस्त की शाम के यदि कांग्रेस पार्टी चाह लेती तो हमारा देश का विभाजन नहीं होता मानवर। और ये सब होने के बावजूद जब ये बताइए, जब भाईचारे का बंटवारा करने की मांग हुई तो सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम समाज ही आगे आ गया था। और आज जो जैसे हमारे वकील साहब ने भी कहा है कि हम सब लोग ये एक विशेष समाज के हैं, हमारे भाई हैं, हम नहीं चाहते हैं ये भावना बढ़े, लेकिन आपका काम अकेला सिर्फ विरोध करना है तो ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। आप ये बोल रहे हैं कि आप ये नहीं चाहते कि ये बढ़े, लेकिन आपके प्रधानमंत्री, इसका जवाब हम दे रहे हैं। बात ये है अंकल जी बोल रहे हैं कि ये देश का विभाजन परिस्थितियों के अनुसार होता है। परिस्थितियों के अनुसार होता है। उस समय जो परिस्थितियां थी, उस समय नेतृत्व ने उस समय परिस्थितियां थी कि देश विभाजन चाहता था, देश की आवाम विभाजन चाहती थी, वैसे निर्णय लिए गए। दूसरी बात, इसका जवाब पहले आप सुन लीजिए। आप अभी जस्ट माननीय मोदी जी ने आसाम में कुछ जिलों को चीन में दे दिया और चीन के कुछ जिले अपने में ले लिए। ये क्यों किया आपने? इस समय भी परिस्थितियां थी। किसी ने कोई कब हुआ? अभी हुआ 2014 के बाद, 2014 के बाद हुआ। यस, असम के कुछ जिले अरुणाचल में, अरुणाचल होगा तो है, लेकिन अगर नेट से, अरे यार तो नेट से निकाल लो। एक मिनट, लोग कहने की बात चूक हो सकती है, लेकिन चीन के साथ लगता नहीं। अरे तो अरुणाचल तो है। 2014 के बाद, एक मिनट वकील साहब, अच्छा 2014 के बाद देश का एकीकरण करने के लिए, रुको यार भाई साहब, हमारा सही है। अरे इसलिए परिस्थितियों के अंदर, राजीव जी थोड़ा शांत।
शांति बरतिए। अरे बहुत लंबा बोल रहे हैं अंकल जी, थोड़ा छोटा कर दीजिए। नहीं, और एक बात, एक सेकंड। अभी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस धर्म की राजनीति करती है। ये देश भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को मानती है। मैं भी व्यक्ति हूँ, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, लेकिन सनातन धर्म में साफ लिखा गया है कि कलयुग के भगवान होते हमारे शंकराचार्य जी। सारे शंकराचार्य घर बैठे रहे, उनको आमंत्रण किया गया, उन्होंने कहा अभी समय नहीं आया मंदिर के उद्घाटन का। ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि आपने अर्जेंट में मंदिर का उद्घाटन, जब पूरा मंदिर की बात कर रहे हैं आप? आप समझो किसकी बात हम कर रहे हैं, आप समझो किसकी बात कर रहे हैं। आप नेता हैं क्या? हम कछु नहीं, हम एक व्यक्ति हैं, हम किसी पद पे कम से कम नाम तो लीजिए ना साहब। राजीव नारायण मिश्रा। राजीव नारायण मिश्रा पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस। नहीं तो क्या बुराई है इसमें? अरे अगर नहीं, यहाँ अभिनेता कौन सा है यार? कोई बुराई नहीं यार, नेता ही तो है सब। आखिरी बात में नहीं, तो हमने तो पर्चा दे दिया। देखिए कोई बुराई नहीं है। आपका नेता राजीव जी, आपके नेताओं ने कोई बुराई, अरे ना तो राजीव जी आपके नेताओं में कोई बुराई नहीं है, एक्सेप्ट तो कर लीजिए बस। अरे यार, जिन जैसे कह रहे हैं अंकल जी कि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, वो शंकराचार्य जो लोग थे नहीं गए, वो लोग जिनको निमंत्रण दिया गया वो लोग कौन सा चले गए थे? सब जैसे अखिलेश यादव क्या चले गए? कांग्रेस पार्टी का कोई चला गया था राम मंदिर में निमंत्रण दिया गया? कोई नहीं है। भाई साहब वहाँ पे सॉरी वहाँ पे तो उनको जाना चाहिए था ना। वहाँ तो भगवान का निमंत्रण किया, भगवान के दरबार से आया हुआ था। ये बोल सर, उसमें बीजेपी पार्टी की तरफ से वो निमंत्रण नहीं था। ये बताइए, नहीं ये बताइए राजीव जी, ये बताइए, ये बोल रहे हैं कि अगर शंकराचार्य, हल्ला नहीं भाई, हल्ला। अरे आप ये लड़ाई करवा देंगे, ये हर जगह लड़ाई करवाते हैं। 4 दिन का चुनाव है, कोई बात नहीं, लड़ाई मत करो, एक अच्छी तरह से बात करो, चिल्लाना हम लोग। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं गए, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब इनको निमंत्रण दिया गया अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को, वो राम मंदिर क्यों नहीं गए? वो ये बोल दे दूंगा, मैं जवाब दे दूं। माननी नहीं, एक मिनट सुनो। राम जी हमारे ये नहीं कहते कि आप मंदिर में जब पार्टी के वरिष्ठ नेता बुलाएं, भारतीय जनता पार्टी के। एक मिनट सुन लो आप। अरे बोलिए। आप बोलने दीजिए, आप बोलिए, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला हूँ। आप बोलिए। जब भारतीय जनता पार्टी के मठाधीश ये कहे कि मैं उद्घाटन कर रहा हूँ, आप आइए। हम राम से पूरी आस्था रखते हैं। मैं कहता हूँ, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, और इस हिंदुस्तान में प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि आप वो अपने धर्म का सम्मान है, हर धर्म का। इस्लाम भी धर्म है। कौन कहता है इस बात को कि आपस में मारकाट करिए? हमारा धर्म ये कहता है आपस में भाईचारे के साथ रहो, और गंगा जमुनी सरस्वती ही इस देश के विकास को आगे बढ़ा सकती है, इस देश की एकता अखंडता को। क्योंकि सुन लो, मेरी माननीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने आखिरी दम पे दम तोड़ते हुए उड़ीसा में भाषण दिया था कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता अखंडता को कायम रखेगा, चाहे मेरे प्राणों का बलिदान हो जाए, मैं इस देश की एकता अखंडता को खंडित नहीं होने दूंगा। लेकिन राहुल गांधी गए क्यों नहीं वहाँ पे? यहाँ नहीं गए क्यों? ये पूछ रहे। जब तुम बुलाओ तो हम जाएं, हम मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। ताले सुन लो आप, पूजा राजीव गांधी ने शुरू कराई, मूर्तियां जवाहरलाल नेहरू जी ने के समय रखी। कांग्रेस पार्टी कभी सनातन धर्म की विरोधी नहीं रही, कांग्रेस पार्टी कभी राम की विरोधी नहीं रही। हम राम को आदर्श मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, लेकिन इस देश के सभी धर्मों के लोगों को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म का सम्मान करे, पालन करे।